और इसी बीच एक बड़ी खबर, बहराइच हिंसा के आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी सरफराज के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुख्य आरोपी सरफराज और तालिब को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है। मित्रों, सरफराज का एनकाउंटर कर दिया गया है और ये किया है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। आप कहेंगे सरफराज कौन था? बताया जा रहा है कि सरफराज वही व्यक्ति था जिसने कि रामगोपाल मिश्रा जी को गोली मारी थी। रामगोपाल मिश्रा वही जिन्होंने बहराइच में हरा झंडा उतारने का प्रयास किया था। हरा झंडा उतारने का प्रयास क्यों किया गया था, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। और इसी पर मैंने ढाई मोर्चे के चक्रव्यूह में एक चैप्टर लिखा है पूरा का पूरा, वो है खबरों का खतनीकरण। खबरों का खतनीकरण क्या होता है? खबरों का खतना करना यानी कि आगे की जो नैसर्गिक या प्राकृतिक नेचुरल न्यूज़ जो होती है उसको काट कर फेंक देना और बाकी बची हुई आधी न्यूज़ का इस्लामीकरण करके लोगों के सामने प्रस्तुत करना। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए कि आपको उस नैरेटिव के बारे में कुछ नहीं पता, जिसके खिलाफ आप निहत्थे ही उनकी छतों पर चढ़ जाते हैं और उनकी 20-20 गोलियों का शिकार बनते हैं। एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं पता लगा था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बताया गया कि उनको बिजली के झटके दिए गए, नाखून उखाड़े गए। हालांकि पुलिस ने इस बात का खंडन किया है, लेकिन क्या किसी को सिर्फ झंडा उतारने के लिए गोली मारी जा सकती है? मैंने 20 से 25 वीडियोज़ अपने ऑलरेडी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर डाले हुए हैं, जहां आप देखेंगे किस प्रकार से हिंदुओं के मोहल्ले से इसी प्रकार के इस्लामिक झंडे लहराते हुए, हिंदुओं को धमकी देते हुए, वीडियोस चलाते हुए, डीजे पर सॉन्ग्स चलाते हुए, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो की धमकी देते हुए काफ़ी सारे मुसलमान अपना रेला तलवारों और बंदूकों के साथ लेकर निकलते हैं, लेकिन कभी किसी ने किसी को टच नहीं किया। गाय की हत्या कर दी जाती है, लेकिन कभी किसी ने किसी को टच नहीं किया। मंदिर तोड़े जाते हैं, उन पर पेशाब कर दिया जाता है, इवन आग लगा दी जाती है, कभी किसी ने किसी को टच नहीं किया। लेकिन हरा झंडा छूने मात्र से, लेकिन वो छुआ क्यों था? वो खबरों का खतनीकरण क्या था? मुसलमानों ने इस खबर को पूरी तरीके से काट कर खबर का खतना कर दिया कि उससे पूर्व में अब्दुल हमीद के घर से पत्थरबाजी हुई थी, वही पत्थर उसकी छत पर बाद में मिले थे, कांच की बोतलें मिली थी, खून के निशान मिले थे और उन पत्थरों से सबसे पहले दुर्गा मूर्ति को खंडित किया गया था, तोड़ दिया गया था, भगवा झंडे फाड़े जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने ये सारी बातें बताई हैं, स्वीकार की हैं। सरकारी रिपोर्ट चाहे कुछ भी कहती रहे, लेकिन उनके माता पिता या उनके घर वालों की भी सुननी चाहिए, और जिसमें कि उस नृशंसता का बार बार जिक्र किया गया है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हम हिंदुओं को न्याय की देवी का श्राप लगा हुआ है। जिन्होंने भी मेरी पुस्तक में चैप्टर पढ़ा होगा, इन आए दिन होने वाली हत्याओं में सिर्फ और सिर्फ एक कनेक्शन आपको मिलेगा, वो है न्याय की देवी का श्राप। क्योंकि न्याय की देवी ने कहा था कि मेरी रक्षा या अपने हक में मेरे न्याय को लेने के लिए आपने केवल माला उठाई है, दूसरी वस्तु नहीं उठाई। आपने केवल शास्त्र उठाए हैं, उससे मिलता जुलता दूसरा वर्ड तो आप भूल ही गए हैं। इस चैप्टर में पूरी चर्चा चलती है विस्थापित हिंदुओं और न्याय की देवी के बीच में। अगर आपने ढाई मोर्चे का पूरा कोर्स भी नहीं पढ़ा, सिर्फ एक चैप्टर पढ़ लिया, तो आपको 1000 साल के इतिहास और आपके वर्तमान तथा भविष्य की झांकी 2 मिनट में आपके सामने घूम जाएगी। ये प्रॉब्लम है हिंदुओं के सामने कि वो हजारों के हथियार लेना चाहते हैं, लेकिन एक छोटा सा कोर्स 370 रुपये का, जिससे कि आपका पूरा खानदान, गांव, शहर बच सकता था, जिससे आपको उनके लड़ाई का जो नैरेटिव है, जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो उनके ब्लूप्रिंट हैं, वो पूरे मालूम पड़ सकते थे, वो आपने नहीं किए। सरफराज का एनकाउंटर हो गया, लेकिन क्या राम गोपाल मिश्रा वापस आ जाएंगे? क्या उनको न्याय मिल पाएगा? क्या उनके परिवार को न्याय मिल पाएगा? क्या उस बाप को न्याय मिल पाएगा जिसने कि इसी जन्म में ही अपने 3 बेटों में से 2 की अर्थी को ऑलरेडी कंधा दे दिया है? क्या 2 महीने पहले ही विवाह कर आई उस बहन को न्याय मिल जाएगा जिसका पति एक सनकी समाज की धसक के भेंट चढ़ गया, जो कि 1400 साल से चली आ रही इस नृशंस विचारधारा को समझ ही नहीं पाया था? मुझे समझ नहीं आता कि हजारों वर्षों से जब हम इन्हीं जानवरों के द्वारा नोचे जा रहे हैं, तब भी हम इनके बीच में सीधी भोली गायें बनकर क्यों पहुंच जाते हैं? न्याय अभी नहीं हुआ है, न्याय होने में अभी समय है। न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उसके हाथों और पैरों में मोटी मोटी जंजीरें डली हुई हैं,
न्याय की देवी पूर्ण रूपेण गुलाम हो रखी है। और उसको गुलाम करने वालों ने उससे भीख में मांगकर गुलाम नहीं किया था, बल्कि तलवार के जोर पर उसको गुलाम बनाया था। और गुलाम बनाने वाले वही दो इब्राहिमिक कल्ट थे जिनको हम ईसाई और कसाई कहते हैं। अब आप स्वयं समझिए कि अगर हमें इस पूरे नैरेटिव के युद्ध में जीतना है, अगर हमें सच्चे रूप में इस लड़ाई को जीतना है, अगर हमें सच में कमलेश तिवारी, किशन भरवाड़, हर्षा या फिर राम गोपाल मिश्रा के लिए न्याय चाहिए, तो वो भीख में मांग कर नहीं बल्कि छीन कर ही मिलेगा। और ये युद्धों के तरीके बदल चुके हैं। युद्ध अब नैरेटिव के युद्ध बन चुके हैं और वही नैरेटिव राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद में रचा जा रहा है। और इस युद्ध में देख लेना हिंदुओं की पराजय होगी, क्योंकि उन्होंने हत्या से पहले पूरा षड्यंत्र रचा हुआ था। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत सारे लोग हैं जिनको एनकाउंटर से खुशी मिल रही है, लेकिन मैं अभी संतुष्ट या खुश या प्रसन्न नहीं हूँ, क्योंकि न्याय अभी नहीं मिला है। न्याय से हम अभी भी वंचित हैं। इस वीडियो को सभी लोगों तक अवश्य पहुंचाइए और मेरी इच्छा है, मेरी मंशा है, मेरा निवेदन है कि आप सभी इन जॉम्बीज के लिए अपने आप को एजुकेट करें, ना कि अंधे होकर अंधेरे में तीर चलाएं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।